अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ किसी की ज़िंदगी पर बीती एक बहुत ही भयानक खौफनाक कहानी। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, जो कि है एक 25 साला नौजवान जैन की। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मेरा नाम जैन है और मैं लाहौर के एक शहर रावी टाउन से ताल्लुक़ रखता हूँ। अपनी जॉब के सिलसिले में मुझे लाहौर से कराची ट्रांसफ़र होना पड़ा, क्योंकि कराची में मेरा कोई दोस्त अजीज़ कोई जानने वाला नहीं था। लेकिन खैर मैं कराची आया, मैंने यहाँ पे अपार्टमेंट्स कुछ ढूंढे, मुझे यहाँ कुछ जगह रहने के काबिल नहीं लगी। लेकिन फिर करते करते एक जगह ऐसी मिली, मुझे एक अपार्टमेंट मिला जो मुझे पसंद आया। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा। लेकिन मसला यह था कि उस अपार्टमेंट में पहले से ही कोई रह रहा था। उस लड़के का नाम आकाश था। बातचीत करने में वो लड़का काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो खैर है, वैसे भी नई जगह है तो अच्छी बात है कि मेरा कोई दोस्त बन जाएगा और घर के कामों में सामान वगैरह में मेरी हेल्प भी कर देगा, हाथ बटा देगा। तो मैंने अपना सामान शिफ्ट किया और हम वहाँ पर रहने लगे। अपार्टमेंट का किराया, बिजली, गैस का बिल वगैरह सब हम दोनों मिलकर आधा आधा करके देते। तो वो चीज़ हम दोनों को बहुत ईजी पड़ रही थी, बहुत आसान हो रही थी। खैर हमारी रूटीन बन गई कि हम लोग साथ उठते बैठते, खाना खाते, बाहर का सामान लेने हम साथ जाते। तो ऐसे करते करते वक्त थोड़ा अच्छा गुजरने लगा। एक रात मैं अपने बेड पर सोया हुआ था। रात को अचानक किसी उलझन की वजह से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि आकाश अपने बेड पर मौजूद नहीं है। मैं बेड से उठा, मैंने रूम की लाइट ऑन की, लेकिन रूम की लाइट ऑन ना हुई क्योंकि बदकिस्मती से उस वक्त लाइट गई हुई थी। तो मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, फ़ोन की टॉर्च ऑन की और उसको आवाज़ें दी, लेकिन उसकी कोई आवाज़ ना आई। कि अचानक से मुझे ऐसा लगा कि किचन में कोई मौजूद है। मैं उसे आवाज़ें देते हुए किचन की तरफ बढ़ा तो किचन का मंजर देखकर मैं बहुत हैरान रह गया, क्योंकि किचन के फर्श पे सब कुछ बिखरा हुआ था और फ्रिज का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैंने अपने दिमाग में सोचा कि आकाश देखने में ऐसा लगता तो नहीं है, फिर ये कैसी हरकत हुई कि सब कुछ बिखरा है, ज़मीन पर गिरा हुआ है। इसी कश्मकश में मेरी नज़र अपने से पीछे पड़ी तो वो देखकर मैं हैरान रह गया कि आकाश डस्टबिन में अपने दोनों हाथ डालकर तेज़ी तेज़ी से चीज़ों को उठा उठा के बाहर फेंक रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसकी कोई चीज़ खो गई है या वो कुछ ढूंढ रहा है। मैंने उसे आवाज़ दी, मैंने कहा आकाश क्या हुआ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम डस्टबिन में ढूंढ रहे हो? लेकिन वो कुछ ना बोला। मैं बहुत परेशान था कि वो मेरी किसी बात का जवाब आखिर क्यों नहीं दे रहा। इसी कश्मकश में मैं उसके पास गया, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा कि अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म में कोई करंट दौड़ा हो। वो तेज़ी से मेरी तरफ पीछे पलटा और अपनी दोनों खूंखार आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। 1 मिनट तक वो खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा और फिर अचानक वो मुंह में कुछ बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। मैं आकाश की इस हरकत पे बहुत परेशान था। मैंने सोचा कि मैं किसी से बात करूं इस बारे में, लेकिन मैंने कहा कि खैर है, छोड़ो, हो सकता है कि नींद में हो, उसे शायद पता ना हो। तो मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया। सुबह हुई, मैंने जब उससे इस बारे में जिक्र करने की कोशिश की तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। उसको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, उसे डराने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा हूँ, और उसने हंस कर मेरी बात टाल दी। उससे अगले दिन ऑफिस में कंस्ट्रक्शन की वजह से हमें बॉस ने 2 दिन की छुट्टियां दी। तो मैंने सोचा कि मैं घर का चक्कर लगाता हूं, क्योंकि घर वालों की भी बहुत याद आ रही थी। तो मैंने अपना सामान पैक किया और वापस लाहौर की तरफ रवाना हो गया। छुट्टियां गुजार कर मैं जब वहां से वापस आया तो रात के करीब 9:30-10 बजे मैं अपने घर पहुंचा। जब मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर से आती हुई बदबू ने मेरा दिमाग चकरा कर रख दिया। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे जानवर यानी कि चूहे, बिल्लियाँ यहाँ मरे हुए हों। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि अंदर की एक भी चीज़ सलामत नहीं थी। सब टूटा फूटा इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था और मुझे उसी तरह किचन से आवाज़ें आ रही थी।
मैं भागता हुआ किचन की तरफ गया तो मैंने देखा कि किचन में हर जगह हड्डियों के टुकड़े और खून पड़ा था। मेरी नज़र जब आकाश पर पड़ी तो वो बहुत ही भयानक तरीके से जमीन पर बैठकर कच्चा गोश्त खा रहा था। मुझे देखते ही आकाश जोर जोर से हंसने लगा और अचानक से जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसके दोनों हाथ खून से रंगे हुए थे और उसके चेहरे और दांतों पर खून लगा था। उसे देखकर मैंने अपने रूम से तेजी से दौड़ लगाई और मैं अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। मेरी नज़र पीछे पड़ी तो आकाश भी मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा था। ये देखकर मैं और डर गया। मैंने फौरन से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भागा। डर और खौफ की वजह से मैंने गाड़ी इतनी तेज चलाई कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी गाड़ी खाई में गिर गई। जब आंख खोली तो देखा कि मैं हॉस्पिटल के बेड पर था और मैं बुरी तरह जख्मी था। मेरी बाईं टांग की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं फौरन लाहौर के लिए वापस रवाना हो गया। डर और खौफ की वजह से मैंने वो जॉब छोड़ दी और मैं दोबारा अपने रूम में वापस नहीं गया। मैं वहाँ से लाहौर की तरफ रवाना हुआ। वापस आकर मैंने अपने बॉस की मिन्नतें की कि आप मेरा ट्रांसफ़र किसी भी और शहर कर दें, लेकिन मैं कराची दोबारा नहीं जाऊंगा। बॉस ने मेरी बात मान ली और मेरा ट्रांसफ़र किसी और शहर कर दिया। लेकिन ये वाक़या जो मेरे साथ गुजरा ये मेरे लिए बिल्कुल नाकाबिले यकीन है और इस वाक़ये को मैं अपनी लाइफ में कभी भी भूल नहीं सकता।